ओम शांति। आज के हम इस टॉपिक में बाबा की अगली नेक्स्ट वाणी पे चर्चा करेंगे, जिसमें बाबा की नेक्स्ट अगली वाणी है 11 फरवरी 1971 की वाणी है, जिसमें बाबा ने मुख्य पॉइंट में बताया है अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा। बाबा ने यहाँ पे अंतवाहक शरीर किसको बोला है? जो सूक्ष्म शरीर होता है अपना, जैसे अपनी देह ये प्राण छोड़ देती है, उसके बाद एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें उसको ही अंतवाहक शरीर बोलते हैं। तो वह बाबा उस शरीर द्वारा सेवा कैसे होती है उसके बारे में इस वाणी में डिटेल से बताया है। तो आइए हम वाणी स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड में कितना दूर से दूर जा सकते हो, हिसाब निकाल सकते हो? बाबा ने यहाँ पे हम बच्चों को बोला कि आप 1 सेकेंड में दूर से दूर कितना जा सकते हो, कभी हिसाब निकाल सकते हो आप? जैसे मरने के बाद आत्मा 1 सेकेंड में कहाँ पहुँच जाती है, ऐसे ही आप भी अंतवाहक शरीर द्वारा, अंतवाहक शरीर जो कहते हैं उसका भावार्थ क्या है? बाबा ने यहाँ पे देखो अंतवाहक शरीर किसको कहते हैं, उसका भावार्थ समझाया है बाबा ने कि आप लोगों का जो गायन है ना कि अंतवाहक शरीर द्वारा बहुत सैर करते थे, उसका अर्थ क्या है? ये गायन सिर्फ दिव्य दृष्टि वालों का ही नहीं है, लेकिन तुम सभी का है। यह लोग तो अंतवाहक शरीर का अपना अर्थ बताते हैं, लेकिन यथार्थ अर्थ यह है कि अंत के समय की जो आप लोगों की कर्मातीत अवस्था की स्टेज हैं, स्थिति हैं, वह जैसे वाहन होता है ना, कोई न कोई वाहन जैसे सैर किया जाता है तो कहाँ न कहाँ पहुँच जाता है, वैसे ही जब कर्मातीत अवस्था बन जाती है तो वह स्थिति होने से 1 सेकेंड के कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। इसीलिए अंतवाहक शरीर कहते हैं। वास्तव में यह अंतिम स्थिति का गायन है। बाबा यहाँ पे हम बच्चों को अंतवाहक शरीर की डेफिनेशन बताई है कि अंतवाहक स्थिति हमारी कब बनेगी, अंतवाहक शरीर में हम कब गायन योग्य बनेंगे, जब हमारी कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। और वो कर्मातीत अवस्था कब बनेगी? बाबा ने यहाँ पे स्पष्ट बोला है। यहाँ पे बाबा ने बोला कि जैसे कर्मातीत अवस्था बन जाती है कि तो फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं ना। बाबा ने यहाँ पे ये भी बोला कि इसीलिए अंतवाहक शरीर कहते हैं। वास्तव में स्थिति अंतिम स्थिति का गायन है। अंतिम स्थिति जैसे हमारा शरीर छूटने से कुछ समय पहले हमारा इस दुनिया से सबसे हमारा ममत्व मिट जाता है, और हाँ हम उस अवस्था में उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जो हमारी अवस्था शरीर से न्यारी होती है। उस समय आप इस स्थूल स्वरूप के भान से परे रहते हो। देखो बाबा ने भी बोला है कि उस वक्त कर्मातीत अवस्था हो जाती है ना, उस वक्त हम स्थूल स्वरूप होता है जो हमारे ये देह भान होता है उसके स्वरूप से परे रहते हैं। इसीलिए इनको सूक्ष्म शरीर भी कह दिया है। जैसे कहावत है ना कि उड़ने वाला घोड़ा, तो इस समय के आप सभी के अनुभव यही बातें हैं जो कहानियों के रूप में बनाई हुई हैं। 1 सेकेंड में ऑर्डर किया, यहाँ पहुँचो तो यहाँ पहुँच जाएंगे, ऐसा अपना अनुभव करते जाते हो। जैसे आजकल साइंस भी स्पीड की क्विक करने में लगी हुई है। जहाँ तक हो सकता है समय कम और सफलता ज़्यादा का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोग का पुरुषार्थ भी हर बात में स्पीड को बढ़ाने का चल रहा है। जितनी जिसकी स्पीड बढ़ेगी उतना ही अपने फाइनल स्टेज के नज़दीक आएंगे, स्पीड से स्टेज तक पहुंचेंगे। अपनी स्पीड से स्टेज को परख सकते हो। अभी महान पर्व शिवरात्रि मनाने का प्लान बना रहे हो, फिर नवीनता क्या सच्ची है? बाबा ने यहाँ पे बोल रहा है कि आप अभी तो शिवरात्रि का जो महाशिवरात्रि आती है उसका प्लान बना रहे हैं। फिर बाबा ने बोला कि उसमें नवीनता क्या करनी है? तब झंडा लहराएंगे। किसी ने कहा झंडा लहराएंगे। अपने अपने
सेवा केंद्रों पर झंडा भले ही लहराओ, लेकिन हर एक आत्मा के दिल पर बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। वह तब होगा जब शक्ति स्वरूप की प्रत्यक्षता होगी। शक्ति स्वरूप से ही तो सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष कर सकते हो। शक्ति स्वरूप अर्थात संहारी और अलंकारी। जिस समय स्टेज पर आते हो तो उस समय पहले अपनी स्टेज की अच्छी तरह से ठीक बनाकर फिर उस स्टेज पर जाओ, जिससे लोगों को आपकी आंतरिक स्टेज का साक्षात्कार हो। जैसे और तैयारियां करते हो ना, वैसे ही अपनी तैयारियां देखो कि अलंकारी बनकर स्टेज पर आ रही हूँ। लाइट हाउस, माइट हाउस दोनों ही स्वरूप इमर्ज रूप में हो। जब दोनों स्वरूप होंगे तब ठीक रीति से गाइड बन सकेंगे। आपके बाप शब्द में इतना स्नेह और शक्ति भरी हुई हो जो यह शब्द ज्ञान अंजन का काम करे, अनाट को सनाट बना दे। इस एक शब्द में इतनी शक्ति भरो। जिस शब्द पर स्टेज पर आते हो उस समय की स्थिति एक तरफ की हो, दूसरी तरफ कल्याण की भावना, तीसरी तरफ अति स्नेह के शब्द, चौथी तरफ स्वरूप की शक्तिपन की झलक हो। अपनी स्मृति और स्थिति को ऐसा पावरफुल बनाकर ऐसे समझो कि अपने कई समय के पुकारते हुए भक्तों को अपने द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने के लिए आई हूँ। इस रीति से अपने रूहानी रूप, रूहानी दृष्टि, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर सकती हो। समझा क्या करना है? सिर्फ भाषण की तैयारी नहीं करनी है, लेकिन भाषण की तैयारी ऐसी करो जो भाषण द्वारा भाषा से ही परे की स्थिति में ले जाने का अनुभव कराओ। भाषण की तैयारी ज़्यादा करते हैं, लेकिन रूहानी आकर्षण स्वरूप की स्मृति में रहने की तैयारी पर अटेंशन कम देते। इसीलिए इस बारी ज़्यादा तैयारी इस बात की करनी है, हर एक के दिल पर बाप के संबंध के स्नेह की छाप लगानी है। अच्छा, मधुबन वाले क्या सर्विस करेंगे? मधुबन वालों को उस दिन खास बाप दादा अव्यक्त वतन में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। वहाँ वतन में आकर सभी तरफ की सर्विस देख सकेंगे। शाम 8 बजे से 9 बजे तक ये 2 घंटे, शाम 7 बजे से 9 बजे तक ये 2 घंटे खास सैर कराएंगे। जैसे संदेशियों को ले जाते हैं सभी स्थानों को सैर कराने, इसी रीति मधुबन वालों को भी यहाँ बैठे सर्व स्थानों की सर्विस की सैर कराएंगे। अगर बिना मेहनत के सारा सैर कर लो तो क्या चाहिए। इसीलिए मधुबन वाले उस दिन को स्थूल देह से परे अव्यक्तवासी समझकर बैठेंगे तो सारा दिन कई अनुभव करेंगे। फिर सुनाना क्या अनुभव किया। उस दिन अगर अपना थोड़ा भी पुरुषार्थ करेंगे तो सहज ही अनोखे भिन्न भिन्न अनुभव करने के वरदान जो पा सकते हैं। समझा? 8 7 से 9 को खास याद का प्रोग्राम रखना है। यूँ तो सारे दिन में ही निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन विशेष ये सैर का समय है। ऐसे समझो, ऐसे समय पर हर एक यथाशक्ति अनुभव कर सकेंगे। मधुबन वाले विशेष नहीं है, इसीलिए विशेष निमंत्रण है। सिर्फ बुद्धि द्वारा ही अपने ही इस देह के भान से अलग होकर बैठना, फिर ड्रामा में जो अनुभव होने हैं वह होते रहेंगे। संदेशियों के लिए भी तो साक्षात्कार कॉमन बात है, लेकिन बुद्धि द्वारा भी ऐसे अनुभव कर सकते हैं। इतना स्पष्ट होगा जैसे इन आँखों से देखा वो अनुभव होगा। अच्छा, यहाँ पे बाबा ने टीचर बहनों से मुलाकात की, तो फिर टीचर बहनों के लिए बाबा ने क्या बोला कि टीचर के साथ मुलाकात। इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहे? स्पीकर्स ग्रुप। स्पीकर्स अर्थात स्पीच करने वाले। स्पीच के साथ स्पीड भी है, क्योंकि स्पीच के साथ साथ अगर पुरुषार्थ की स्पीड भी है तो फिर ऐसे स्पीच करने वाले के प्रभाव से विश्व का कल्याण हो सकता है। अगर स्पीड के बिना स्पीच है तो विश्व का कल्याण होना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही कहे कि यह स्पीच और स्पीड में चलने वाले ग्रुप है। दोनों की स्पीच भी पावरफुल है, स्पीड भी पावरफुल है। इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी। मास्टर
दुख हरता सुख करता। तो ऐसे कार्य में लगे हुए हो जो दुख हरता सुख करता होता है, वह स्वयं इस दुनिया की लहर से परे होगा और उनकी स्पीच भी दुख की लहरों से परे ले जाने वाली होगी। ऐसे स्टेज पर ठहर कर स्पीच करते हो। स्पीच तो स्टेज पर ठहर कर की जाती है, तो आप इस स्टेज पर स्पीच करते हो जो बाहर की बनी हुई स्टेज होती है उस पर। स्पीकर को भी तो जिस समय कोई स्थूल स्टेज पर जाना होता है तो पहले अपनी स्थिति की स्टेज तैयार हो वा नहीं यह चेक करता है। ऐसे स्टेज पर ठहर कर स्पीच करने वाले को कहते हैं श्रेष्ठ स्पीकर। जैसे स्थूल स्टेज को तैयार करने के लिए कितना समय और परिश्रम करते हैं, ऐसे ही अपनी स्थिति की स्टेज सदैव तैयार रहे उनके लिए भी तो इतना ही पुरुषार्थ करते हो। ऐसी पावरफुल स्टेज पर ठहर स्पीच करने वाले यहाँ आबू में यादगार कौन सा? दिलवारा की याद तो यात्रा का यादगार है। और गौमुख नहीं देखा, गौमुख किसका यादगार है? यह मुख का यादगार है। जैसे बाप का यादगार है गौमुख, क्योंकि मुख द्वारा ही तो सारा स्पष्ट करते हैं, इसीलिए मुख का यादगार है। स्पीकर का भी काम मुख से है, लेकिन ऐसे जो श्रेष्ठ स्टेज पर ठहर कर स्पीच करते हैं सदैव एवरेडी स्टेज हो, ऐसे नहीं कि समय पर तैयारी करनी पड़े। एवरेडी स्टेज होने से जो प्रभाव होता है वह बहुत अच्छा पड़ता है। इसीलिए पूछा कि प्रभावशाली हो। इस ग्रुप को प्रभावशाली ग्रुप कहे। सभी सर्टिफिकेट देंगे। अच्छा ग्रुप है। अगर आप सर्टिफिकेट देती हैं तो फिर यह सर्व को सेटिस्फाइड करने वाले होंगे। संतुष्ट मणिया तो हो ही ना, इसमें तो हाँ करते हो। अगर खुद संतुष्ट मणिया हैं तो फिर औरों को भी संतुष्ट करेंगे। टीचर्स का पेपर होता है कैसे? टीचर्स का पेपर सूक्ष्म वतन से आता है। टीचर्स का पेपर कदम कदम पर होता है। जो कदम उठाते हैं तो वो ऐसा ही समझकर उठाना चाहिए। पेपर हॉल में बैठकर कदम उठाती हूँ क्योंकि स्पीकर रहता स्टेज पर बैठे हैं, तो जो सामने स्टेज पर होता है उसके ऊपर सभी की नज़र होती है। आप लोगों की ऊंची स्टेज पर बैठी हूँ, अनेक आत्माओं की निगाहें आप लोगों के कदम पर है, तो आपको कदम कदम पर ऐसा अटेंशन से कदम उठाना है। अगर एक कदम भी ढीला व कुछ ऊपर नीचे उठता है तो अनेक आप लोगों को फॉलो करेंगे। इसीलिए टीचर्स जो भी कदम उठाना है वो ऐसा सोच कर उठाना है, क्योंकि ताजदारी बने हो ना। ताज कौन सा मिला है? जिम्मेवारी का। जितना बड़ी जिम्मेवारी उतना बड़ा ताज। तो जो जिम्मेवारी मिली है वह अपने को ऐसा निमित्त बने हुए समझकर कदम उठाओ। फिर अलबेला नहीं, ताज व तख्तधारी बनने के बाद अलबेला समाप्त हो जाता है। अलबेला अर्थात पुरुषार्थ में अलबेलेपन। इस गुरु को सदैव यही समझना है कि जो भी कदम व कर्म होता है वह हर कर्म विश्व के लिए एक एग्जाम्पल बनकर रहे, क्योंकि आप लोगों के इस कर्मों को कहानियों के रूप में यादगार बनेगा। आप लोगों के ये चरित्र गायन योग्य बनेंगे। इतनी जिम्मेवारियां समझकर चलते हो तो ये जिम्मेवार ग्रुप की विशेषताएं हैं। जो जितना जिम्मेवार उतना ही हल्का रहेगा। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने अपनी वाणी को यही विराम दिया। आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वाणी पे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अच्छा, ओम शांति। अच्छा लगा हो तो कमेंट्स ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।